की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या अब अस्पताल जो है वो इलाज नहीं बल्कि शरीर के सौदागर बन चुके हैं। शरीर के अंगों के सौदागर के अड्डे बन चुके हैं। क्या सफेद कोट के पीछे जिंदगी बचाने वाले नहीं बल्कि अंगों के कारोबार करने वाले छुपे हैं। कानपुर से सामने आया किडनी कांड, जहां गरीबों की मजबूरी और अमीरों की जरूरत के बीच करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। डोनर को झांसा दिया जाता था, मरीज को भरोसा दिलाया जाता था और बीच में लाखों करोड़ों का मुनाफा। एक किडनी दो जिंदगियां, लेकिन इंसानियत कहीं गायब हो जाती थी। अब सवाल सीधा है, क्या इलाज के नाम पर जिस्म का सौदा हो रहा था? स्पेशल रिपोर्ट। कानपुर में अवैध किडनी का कारोबार सामने आया है। पुलिस ने 6 लोग गिरफ्तार किया है। जो आरोपी हैं इनको लेके जाया जा रहा है। जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में किडनी वाला काला सच, जहां गरीबों की किडनी और करोड़ों का खेल। डॉक्टर बनाता है शिकार, सफेद कोट कसूरवार। अस्पताल ने बुना जाल, डॉक्टर बने दलाल। जिन डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, जिन डॉक्टरों से जिंदगी बचाने की आस होती है, लेकिन कलेजा कांप जाता है जब सफेद कोट में छिपे काले सच से पर्दा उठ जाता है और डॉक्टर के साथ पूरा अस्पताल बन जाता है किडनी गैंग। कानपुर शहर की गलियों में छुपा एक भयानक सच, गरीबों की किडनी और करोड़ों रुपए का मुनाफा। जहां मानवता बिक रही थी और अस्पताल बन गए थे मुनाफे के कारखाने। आज इस रैकेट की परतें खुल गई और सच इतना डरावना है कि सुनते ही आप हिल जाएंगे। वैसे तो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को लेकर एक सनसनीखेज चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 डॉक्टर समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानपुर के बर्रा नौबस्ता पनकी कल्याणपुर लगभग हर अस्पताल में मानवता को बेचता हुआ काला खेल सफेद अप्रैल में चल रहा था। पर्दे खुलते ही सब सन्न रह गए। कानपुर में अवैध किडनी का कारोबार सामने आया है। पुलिस ने 6 लोग गिरफ्तार किया है। महिला समेत कई लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं इनको लेके जाया जा रहा है। जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। महिला जो है वो गाड़ी में बैठा ली गई है। फर्जी किडनी जो है लोगों को रुपए का लालच देते थे, यहाँ पर लाते थे, जिसमें एक आयुष नाम का शख्स है जिसको 9 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात कही गई थी। 4 लाख रुपए दिया गया था, जिसके बाद रुपए नहीं दिया गया तो पूरे मामले खुलासा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं काला खेल कहां चल रहा था और कैसे इसका खुलासा हुआ। आरोही हॉस्पिटल को सीज होने के बाद लिंक खुला। आहूजा हॉस्पिटल का लिंक सामने आया। मेरठ का डॉक्टर अफजाल डीलिंग करता था। टेलीग्राम से डोनर रिसीवर से डील करता था। कानपुर में अब तक 40 से 50 ऑपरेशन हो चुके हैं। डॉक्टर रोहित अपनी टीम के साथ सर्जरी करता था। डॉक्टर सुजीत सिंह आहूजा, डॉक्टर प्रीति आहूजा गिरफ्तार किए गए। किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना वो तो उसका धर्म बनता है, क्योंकि जब वो कोई अनपढ़ भी, मैंने बताया ना, कोई अनपढ़ भी अगर अप्लाई करेगा वहाँ डॉक्टर्स को लगाएगा, तो जिस डॉक्टर के पेपर लगाएगा वो चेक करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, वहाँ की ओटी, वहाँ का जो बेड्स, और जब ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन उसके साइड में अगर वो इरेगुलर कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। हम बताते हैं आपको, पता क्या बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे युवकों को फंसाया जाता था और कैसे इस पूरे खेल को उजागर किया गया। उत्तराखंड का एक युवक जिन्हें जीवन की तंगी ने फंसा दिया। कहा गया किडनी किसी रिश्तेदार के लिए जाएगी। भरोसे और जरूरत में फंसा युवक तैयार हो गया। रावतपुर के अस्पताल में किडनी निकाल ली गई और फिर यही किडनी मुजफ्फरनगर की महिला को 90 लाख रुपए में बेच दी गई। दोनों को मिला सिर्फ 6 लाख नगद, 35 लाख का चेक। बाकी राशि के लिए लगातार उसे टालते रहे। शुरुआत हुई, दोनों को तय 10 लाख में से 50,000 कम मिले। उसे लगा शिकायत कर दूं और वही छोटी सी शिकायत बनेगी पूरे रैकेट का भयंकर खुलासा। दोनों को भरोसा दिलाया गया तुम्हारी किडनी किसी गरीब के लिए जाएगी और फिर जरूरतमंद परिवार को बताया गया डोनर तैयार है, जल्दी ट्रांसप्लांट करवाइए। और आखिर में कई गुना मुनाफा, मतलब 10 लाख में किडनी को खरीदकर 90 लाख रुपए में बेच दिया गया।
लखनऊ, दिल्ली, मुंबई से बुलाए जाते थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन, यूरोलॉजी एक्सपर्ट, एनेस्थेसिस्ट, डाइटिशियन, हर टीम का हिस्सा और दलाल शहर की गलियों में गरीबों को फंसाने के लिए चाल चल रहे थे। क्राइम ब्रांच ने देर रात रावतपुर अस्पताल में छापा मारा और यहां से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक दंपति और बिचौलिया अस्पताल संचालक शामिल हैं। पूछताछ में खुला कि कैसे गरीबों से 10 लाख रुपए में किडनी ली जाती थी और 90 लाख से ऊपर बिकती थी और डोनर को टाल मटोल किया जाता था। इस रैकेट में कई छात्र, युवा और गरीब फंसे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल और हरियाणा तक पूछताछ की गई। हर अस्पताल, हर डॉक्टर अब जवाबदेह है। किडनी का काला खेल अब उजागर हो चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर जरूरतमंदों को पैसे का लालच देकर किडनी डोनेट कराने वाले सिंडिकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने जहां एक और 6 लोगों को जेल भेजा है, तो वहीं कानपुर पुलिस की जांच में कई शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल आए हैं, जहां पर पुलिस अब जांच कर रही है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। गरीबों की जरूरत और पैसा किसी का खेल नहीं हो सकता। किडनी रैकेट का खुलासा सिर्फ कानपुर नहीं, पूरे देश के लिए सावधानी की घंटी है। जहां जरूरत और लालच मिलते हैं, वहीं मानवता बिक जाती है और इस बार पुलिस ने दिखा दिया कि काले धंधे को बख्शा नहीं जाएगा। कुल 6 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। प्रिया हॉस्पिटल, मिडलाइफ और आहूजा हॉस्पिटल। आहूजा हॉस्पिटल जो आहूजा दंपति थी वो चलाते थे और इसमें सभी लोग अपने अपने काम अलग तरीके से करते हैं और सभी के शेयर होता है इसमें कुछ जो इसमें अहम भूमिका जिनकी रहती है इस पर्टिकुलर इसमें क्राइम में, उनको अभी भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर रोहित है जो इस पूरे ऑपरेशन को जो अपनी टीम लेकर के आते थे। इसमें जो इस पर्टिकुलर केस में 10 लोगों के साथ ही आते हैं अपनी टीम के साथ, 3 अलग अलग वाहनों से उनको हम लोगों ने ट्रेस किया है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर की गलियों में जो डरावना खेल चल रहा है, उसका पर्दाफाश हो गया है। गरीबों की किडनी, मरीजों का दर्द और करोड़ों का मुनाफा, अब सिर्फ सच्चाई बची है और कानून का हाथ। भारत समाचार के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। अगर आप भी